अचानक आसमान से अनगिनत चाकू नीचे गिरने लगे जो सीधा रीना के सामने आ गिरे। वो तो बच गई वरना सीधा बीच से दो हिस्सों में बट जाती। इतने में एक तेज कैंची आकर राहुल के शरीर में घुस गई। दोनों एक हड्डियों से बने कमरे में फंस गए थे जहां लगातार हथियार गिर रहे थे। मौत बस कुछ ही पलों की दूरी पर थी। उन्हें बचा सकता था सिर्फ अजय, लेकिन उसकी टांग लोहे की तारों से बुरी तरह बंधी थी। सामने एक स्विच था जिसे खींचते ही दरवाजा खुल जाता, लेकिन साथ ही उसकी टांग भी पूरी तरह कट जाती। अजय ने जान पर खेलते हुए वो स्विच खींचा और चीखते चीखते उसकी टांग चीर दी गई। मगर इसी से रीना और राहुल आजाद हो गए। अगले ही पल रीना लगभग कांटे से भेद दी जाती, लेकिन किसी तरह बच निकली। अब तीनों अगले कमरे में पहुंचे। यहाँ विक्रम को अचानक रस्सी से ऊपर लटका दिया गया। नीचे एक बड़ा सा मीट ग्राइंडर घूम रहा था। असल में विक्रम ने लालच में एक खराब ब्रेक वाली बाइक बेची थी जिससे एक्सीडेंट में ड्राइवर की मौत हो गई थी। अब वही बाइक उस ग्राइंडर को चला रही थी। नीचे ब्रेक लगाने का बटन था, लेकिन उसे दबाने के लिए विक्रम को खुद ही नीचे जाना था। धीरे धीरे रस्सी ढीली हुई और वो ग्राइंडर में धकेला जाने लगा। उसका हाथ कट गया, खून बहने लगा। तभी रीना ने हिम्मत करके एक लोहे की छड़ उठाई और बाइक के पहिए में फंसा दी। कुछ पल के लिए ग्राइंडर रुक गया। सबको लगा अब सब ठीक है, मगर उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि ब्रेक अभी तक लॉक नहीं हुआ था। अचानक लोहे की छड़ निकल गई और मशीन फिर से चल पड़ी। विक्रम चीखते हुए मीट ग्राइंडर में कचरे की तरह पीस डाला गया। उधर शहर में लगातार लाशें मिलने लगी। पोस्टमार्टम में डॉक्टर ने शक जताया कि यह सब उसी जिगसॉ किलर, पजल किलर का काम है जो 10 साल पहले मर चुका था। लेकिन अचानक वही डॉक्टर अजीब हरकतें करने लगा। पुलिस ने उसका पीछा किया और एक पुरानी गोदाम तक पहुंची जहां पुराने सभी टॉर्चर टूल्स रखे हुए थे। फिर एक और लाश उसी गोदाम में मिली जो मांस के टुकड़ों में बंटी हुई थी। आखिर कातिल कौन है? क्या सच में पजल किलर जिंदा है या कोई उसकी नकल कर रहा है? इस बीच रीना किसी तरह दरवाजा तोड़कर भागने ही वाली थी कि तभी उसके सामने एक नकाबपोश आया जिसने सुअर का मास्क पहना हुआ था। आगे की कहानी पार्ट 2 में।